हो जाती वह धरा भी पावन, हो जाती वह धरा भी पावन, जहां विचरण गुरु करते हैं। धरती भी हो जाती शीतल, जहां गुरु के चरण पड़ते हैं। आज ऐसे ही समस्त गुरुजन इंदौर में पधारे हैं। महाकुंभ होने वाला है और ऐसे ही एक गुरु जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मेरे साथ है परम पूज्य तीर्थ रक्षक संत शिरोमणि राष्ट्र संत मुनिश्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो जैनिज्म को कैसे देखते हैं, वो हिंदुत्व को कैसे देखते हैं और राष्ट्र संत के रूप में वो राष्ट्र को कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो महाराज जी आपको नमस्ते। महाराज जी, सवाल तो यहीं से शुरू करूंगी कि सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जो बॉम्बे में हुआ हमने सबने देखा किस तरीके से मंदिर को तोड़ा गया और आखिर तोड़ दिया गया। समाज लगातार संघर्ष करता रहा, कहते रहे, सरकारों से कहते रहे, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। क्या कहेंगे आज? देखिए, जो बॉम्बे में जो घटना हुई वो बीएमसी जो डिपार्टमेंट है ना, उसमें उनका केस चल रहा था और वो केस जो जिन समाजन के जिन लोगों ने ये डाला था वो हार गए थे और हार गए थे, तो बीएमसी ने उसको ऑर्डर पास कर दिया कि इसको अलग कर दिया जाए। हाँ, चलो ये बात ठीक है कि चलो केस हार गए थे, पर अपने हिंदुस्तान में ना शुरू से ये रहा है कि यदि कोई भी मंदिर और ख़ासतौर पे जैन मंदिर, तो जैन मंदिर कभी भी है ना बेफजूल जगह पर या सरकारी जगह पर है ना नहीं बनाया जाता। हाँ, क्योंकि हमारी जैन समाज हमेशा जगह परचेज करती है, खरीदती है, फिर उसमें मंदिर बनाती है ना। मगर अपन देखें कि जब भी जैनेंद्र भगवान का मंदिर बनता है और एक बार जैनेंद्र भगवान विराजमान हो जाते हैं, तो अपन देखें कितनी जगह ऐसी हैं ना जहाँ पर भगवान के विराजमान होते ही सरकार हाथ पीछे खींच लेती है। और ऐसे अपने कई मंदिर आज भी देश में बने हुए हैं ना। पर ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है ना कि मंदिर रोड पे भी नहीं था ना, कि जहाँ कोई परेशानी हो ना, या कोई बीच में रही हो या कोई चीज़ बीच में बन मेट्रो आ रही हो, सब भी नहीं था। पर बीएमसी जो है अधिकारी जो हैं वो जैन तो होते नहीं ना, तो उन्हें जैनत्व की जानकारी ना होने के कारण से या हम उनको रियलाइज नहीं करा पाते हैं अपने धर्म को ना, और उन्होंने ऑर्डर दे दिया ना। और वो बीएमसी जो कम है डिपार्टमेंट, उन्होंने क्या किया, आदेश दिया, उसको आदेश लागू हुआ, उसको गिरा दिया गया। क्योंकि उसमें जो एक रेस्टोरेंट और होटल है उसका मालिक जो था वो चाहता था कि मंदिर हट जाए तो हम यहाँ पर अपना होटल जो है उसको और आगे बढ़ा लें, उसकी नीयत ये थी। और जबकि उसके जो पिता थे वो प्रतिदिन वहाँ दर्शन करने जाते थे है ना, और बेटे का मन था कि मंदिर हटा दिया जाए। और अपन देखें कि उसका ये परिणाम निकला कि जो उनके पिता थे, मंदिर के टूटते ही उनको अटैक पड़ा और उनकी मृत्यु भी हो गई है ना। तो ये हमारे चमत्कार कहें, अतिशय कहें ना, जो अपने रक्षक देव होते हैं या चक्षणी होते हैं उनके द्वारा तय हुआ। और दूसरे दिन फिर लोगों ने जो प्रदर्शन किया और सड़कों पर लोग उतर कर आए, तो बीएमसी ने फिर पुनः उसको मंदिर को बनाने के लिए है ना ऑर्डर दिया ना। महाराज जी, लोग तो आपको भी चमत्कारी बाबा कहते हैं, और जब मैं आपके प्रवचन सुन रही थी तो आपने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि बहुत सारे ब्लॉकेज है आपको, लेकिन आपने 8 वंदना कर ली। ये चमत्कार कैसा है? क्या ये तप का चमत्कार है, साधना का चमत्कार? चमत्कार देखिए, चमत्कार जैन दर्शन में चमत्कार को नहीं माना गया ना। जैन दर्शन चमत्कार पर विश्वास नहीं करता है, वो नमस्कार पर विश्वास करता है कि हमारे अंदर हमारा नमस्कार में कितनी आस्था और श्रद्धा है ना। और ये अपन देखेंगे कि रही बात ब्लॉकेज की, तो जब अपन देखें कि यहाँ पर जैन दर्शन में कायोत्सर्ग एक शब्द आता है, और कायोत्सर्ग एक शब्द आता है कि काय प्लस उत्सर्ग, काय से जो ममत्व भाव है उसको छोड़ देना। तो जैन साधु जब दीक्षा लेते हैं तो उनको अपने शरीर से कोई ममत्व नहीं रहता। परिवार छोड़ चुकते हैं, माता पिता छोड़ देते हैं, भाई बहन छोड़ देते हैं, रिश्तेदार छोड़ देते हैं। अब रही बात शरीर की, तो शरीर से उनको मोह नहीं रहता, शरीर से राग नहीं रहता है। इसलिए अपन देखते हैं कि केश रोंच क्रिया होती है, शरीर से राग नहीं, इसे खींच दो है ना, मूछ के खींच दो, दाढ़ी के खींच दो, तो ममत्व भाव नहीं है ना। निर्ममता, शरीर के प्रति निर्ममता जो है
है ना, वो भाव उत्पन्न हो जाना, है ना। तो इसलिए अपन देखें हमारे इतिहास में, है ना, किसी मुनिराज को चील ने उसकी पूरी आंखें निकाल दी, चिलाती मुनिराज की, है ना। कहीं अपन देखें सुकौशल मुनिराज को उनकी शेरनी जो है 3 दिन खाती रही, है ना। 500 मुनिराजों को ना घानी में पेल दिया गया, है ना, तेल जहाँ तेल निकालते हैं उसमें डाल दिया गया, ना। तो इसलिए मुनि महाराज लोग शरीर से ममत्व भाव न रखते हुए वो तैयार रहते हैं कि कैसी भी स्थिति हो, कोई काट दे, पीट दे, है ना, गाली दे दे, कुछ भी कर दे, तो ममत्व भाव है ही नहीं, इसे बुरा ही लगता, क्योंकि ये भगवान बनने के लिए इस गुण का होना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए वही भाव मैंने रखा, है ना, कि देखा जाएगा जो होगा, तो ना, क्योंकि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, और अपन यहाँ तक चले भी गए पहले और वहां से यहाँ तक आ भी गए। महाराज जी, आप एक राष्ट्र संत हैं और लगातार देश में एक बात उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है। कई बाबाओं ने ये मोर्चा भी खोल लिया है कि उन्होंने एक गांव को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। तो जैन क्या हिंदू कहलाता है? जैन को अल्पसंख्यक भी कहा गया है, जैन हिंदू है या नहीं? देखिए, अपन पहले के समय में, है ना, जब जनगणना होती थी तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये 4 ऑप्शन आते थे। और अभी इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया और उन्होंने ये आदेश दिया कि जैन जो हैं वो हिंदुओं में नहीं आते, है ना, अलग है। और इसीलिए अब जनगणना जब होती है तो अब जब जनगणना का कागज आता है तो उसमें 5 ऑप्शन आ गया, उसमें एक जैन भी आ गया, है ना। तो आप उसमें देखना है कि अगर आप जैन हैं तो जैन पर टिक मारिए। अब ये बात ठीक है, हमारी जैन समाज क्या करती है, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है ना। सिर्फ उन्होंने अपना गोत्र बताया, नाम बताया, बाकी काम वो अपने आप कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए अपन देखें हम लोग हिंदू नहीं हैं, है ना, हम लोग हिंदू नहीं हैं। और हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को माना जाता है, और जैन धर्म जो है वो मात्र 20 रागता को मानता है। राम को वो लोग भी मानते हैं और हम लोग भी मानते हैं, पर अपन देखेंगे कि वो राग अवस्था को मानते हैं, हम लोग 20 राग अवस्था को मानते हैं ना। तो इसलिए हिंदू कोई जाति नहीं है, जैन भी कोई जाति नहीं है। जाति तो अपन देखेंगे कि पंचेंद्रीय जाति है, इंद्रियों से जाति मानी जाती है। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति। अपन सब लोग मनुष्य है तो पंचेंद्रिय जाति के हैं ना। और ये जो अपन टैग अलग से लगाते हैं, ये एक संप्रदाय है ना, धर्म नहीं है। तो इसलिए अपन देखें हम लोग जो हिंदू हैं वो हिंदू नहीं है, हिंदू से बाहर है, हिंदू कोटे से बाहर है हम लोग, और जैन है। और इस बात को सरकार ने भी स्वीकार किया है ना। हिंदू राष्ट्र जो है उसके पीछे का जो रीजन है, वो पीछे का रीजन ये है कि अभी जो 500 वर्ष मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया था, 200 वर्ष अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था, और अभी हमको आज़ादी मिले लगभग 75 वर्ष हुए हैं, है ना। और 75 वर्ष में आज हम लोग फिर पुनः परतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। आज अपन देखें जो हमला हुआ अभी कश्मीर में, तो उसमें अपन देखेंगे कि वो तो चलो हमला हुआ तो हुआ, पर अपन देखें कि जो अंदर लोग बैठे हुए लोग हैं वो उसी पर राजनीति करना चालू कर दी ना। वो कह रहे मोदी ने करवाया, वो कह रहे अमित शाह ने करवाया, फिर इन्होंने करवाया, मैंने करवाया ना। तो हमारे घर में ही हम लोग इतने स्वार्थी हो गए कि स्वार्थ के चक्कर में हम कुछ ही बनने को तैयार हैं ना। इसलिए अपन देखेंगे कि हिंदू राष्ट्र जो है उससे हम लोग बाहर हैं और हम लोग जैन हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, वो इसलिए चल रही है कि उनकी संख्या को देख करके कि आगे चल करके कि फिर वो मुगल वाला 500 वर्ष है वो फिर शुरू ना हो जाए। क्योंकि मुसलमान कहते हैं, अपन लोगों को मकान बनाते हुए देखते हैं तो कहते बनाओ बनाओ, ये तो हमारे लिए बन रहा है। वो कहते कमाओ कमाओ, ये तो हमारे लिए कमा रहे हो, तो तुम लोग चले जाओगे, ये सब हमारा हो जाएगा। और ऐसा होता भी है। एक मोहल्ले में एक मुसलमान आता है और अपन देखें कुछ सालों के बाद वो मुसलमान मोहल्ला बन जाता है ना। भाई एक मुसलमान दूसरे को बुला लेता है, तीसरे को बुला लेता है, और जो हिंदू होते हैं वो बेच बेच के भाग जाते हैं डर के कारण से। महाराज जी, अक्सर ये देखा गया है कि जब जैन की बात होती है, जैनिज्म की बात होती है, तो कहीं ना कहीं युवा कम जुड़ता हुआ नजर आता है, बजाय इसके कि अगर हम किसी और की बात करें। कैसे हम युवाओं को अब जैन समाज की ओर आकर्षित करें, जैन धर्म की ओर आकर्षित करें,
क्योंकि युवा जो किसी भी समाज का पूरी तरीके से नशे में लिप्त हो चुका है, नशे का आदी हो चुका है, डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, तो उसे कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, हमारे जैन दर्शन में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे 45 दिन के बाद संतों के पास लाया जाता है और संतों के पास ला करके कहा जाता है कि आप इसके कान में सूर्य मंत्र दे दो, नमोकार मंत्र पढ़ दो, है ना, इसको जैन बना दो, है ना। तो ये संस्कार जो है, एक संस्कार जो शब्द है, ये इतना पावरफुल है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को संस्कार से भरते हैं और संस्कार बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अपन देखें संस्कारों से विचारों का जन्म होता है। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, है ना। माना कि वो कुछ सुप्त अवस्था में रहते हैं पर विचार तो 60,000 आते हैं, है ना। तो अपन देखें कि जो संस्कार बच्चे होते हैं, तो संस्कार यदि अपन ने अच्छे डाले हैं बच्चों के अंदर, तो संस्कार से विचारों का जन्म होता है, विचारों से व्यवहार का जन्म होता है, व्यवहार से, है ना, हमारा प्रचार होता है और जब प्रचार अच्छा होता है तो हमारा व्यापार अच्छा चलता है और व्यापार अच्छा चलता है तो हमारा परिवार अच्छा चलता है। इसलिए संस्कार से हर चीज जुड़ी हुई है। इसलिए कहा कि बच्चों को यदि हम एक अच्छे संस्कार देते हैं, संतों के पास ले जाते हैं, संतों के पास उनको उठने बैठने का मौका देते हैं, आहार पानी देने का मौका देते हैं, भैया बच्चे के लिए भेजते हैं, तो वो बच्चे जो हैं फिर नशे पत्ती से दूर रहते हैं, है ना। तो कहा जाता है, हम लोग भी कहते हैं कि अपने बच्चों को 8 साल के बाद से, है ना, भगवान के अभिषेक करने वाले कलश पकड़ा दो संडे के संडे, है ना। बेटियों को साड़ी पहना करके उनको आहार दिलवाओ। तो जो बच्चे आहार देना सीख जाएंगे, अभिषेक करना सीख जाएंगे, महाराज का कमंडल पकड़ना चालू कर देंगे, फिर वो कभी नशे पत्ती को नहीं पकड़ेंगे। तीर्थों की रक्षा कितनी जरूरी हो गई है, क्योंकि जैसा देखा जा रहा है, हमने कई तीर्थों को देखा है कि हमारे सामने चूर चूर हो गए। कितनी जरूरी हो गई है ये, सिर्फ मुनियों का नहीं, समाज का भी एक बहुत बड़ा काम है कि वो इसकी रक्षा करे। क्या संदेश दें? इसके लिए अपन ये संदेश दें हैं हमारा कि जो जितने भी तीर्थ हैं वो तीर्थ हमारे हैं और तीर्थों की रक्षा हमारे हाथ में है। तो जो हमें वसीयत में मिला हुआ है, पहले से विरासत में मिला हुआ है, उनकी रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि आज अपन देखेंगे कि जैन समाज के अंतर में बहुत विवाद उत्पन्न हो गए, है ना। कोई कहता है मैं श्वेतांबर हूँ, कोई कहता है मैं दिगंबर हूँ, कोई कहता है कि मैं 13पंथी हूँ, कोई कहता है 20पंथी हूँ, कोई कहता है निश्चय नहीं हूँ, कोई कहता है विवाह नहीं हूँ, कोई कहता है कि अब संतवाद भी आ गया, मैं इस संत का चेला हूँ, मैं इस संत का चेला हूँ। इससे जो झगड़े बढ़ने लगे, तो कहते कि मुट्ठी भर तो जैन हैं, अब वो आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे, तो तीर्थों की तरफ से हमारी दृष्टि चली गई, तो तीर्थों पर दूसरों की दृष्टि आ गई। अभी भी अपन देखें कि कई जो क्षेत्र ऐसे हैं जो आउट में हैं, इंटीरियर में हैं, तो उन पर हमारी समाज के जो मान लो निश्चय वाले हैं वो कब्जा कर लेते हैं, है ना। वो कहते हैं अच्छा मौका मिल गया हमको, बनी बनाई दुकान है, इसी पर कब्जा करना है, बैठना है आराम से, है ना। तो इसका फायदा कहते हैं ना, जब दो लोग लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठा लेता है। तो अभी अपन देखें हमारे सामने गिरनार जी जो है, गिरनार जी को सुप्रीम कोर्ट ने दिगंबरों का क्षेत्र घोषित कर दिया। हाँ, ये दिगंबरों का है ना। पर अपन देखेंगे कि जैसे जो गिरनार जी है वो श्वेतांबरों के बीच में है, क्योंकि गुजरात में श्वेतांबर ज्यादा है ना। और जैसे ही श्वेतांबरों ने ये सुना कि ये क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट ने दिगंबरों का बोल दिया है, तो श्वेतांबर वो पीछे हट गए। अब दिगंबर वहां है ही नहीं, दिगंबरों की संख्या बहुत कम है वहां पर। इसलिए क्या हुआ कि उस क्षेत्र पर दिगंबर लोग तो जाते हैं और दर्शन करके वापस आ जाते हैं, तो वहां पर हिंदुओं ने राष्ट्र कब्जा कर लिया। अब हिंदू राष्ट्र है, अभी कहते हैं हिंदू राष्ट्र का मतलब यानी हिंदू पीएम, हिंदू सीएम, है ना, मिनिस्टर, जो भी शासन प्रशासन, ये सब वही वो लोग हैं, है ना। तो क्या हुआ कि दिगंबर लोग ले नहीं पाए और उन्होंने कब्जा कर लिया। और आज अपन देखें, अपन दर्शन करने तरसते हैं, है ना। तो क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए पहले हमें अपने आपस में एकता के बंधन बनना पड़ेगा, है ना। कहते हैं कि जब उंगलियां खुली होती हैं तो कोई व्यक्ति उंगली को मोड़ सकता है, तोड़ सकता है, और यदि हम पांचों उंगलियों को एक कर लेते हैं तो ताकत बन जाती है। तो आज हमें उस ताकत की जरूरत है। उस ताकत के साथ यदि हम लोग अपने क्षेत्रों को ध्यान दें तो अब आज भी हम अपने क्षेत्रों को बचा सकते हैं। 25 वर्ष की उम्र में आपने घर को त्याग दिया और संन्यास ले लिया,
महाराज जी, ये कैसे हो सकता है आज के युग में, क्योंकि जब हम व्हाट्सएप, फेसबुक और स्नैपचैट जैसी चीजों को देखते हैं, लगातार युवा उसमें लिप्त होता जा रहा है, तो ये कैसे संभव होगा कि अब हम इस मार्ग की तरफ आगे बढ़े? देखिए है ना, जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है ना, ट्वेल्थ पास कर लेता है, तो अगर उसको अपन कहते हैं कि अब तुम्हें चूज करना है कि आपको कौन सी लाइन पकड़नी है, आप सीए बनना चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट चूज करो, है ना। पर अपन देखें कि जो लौकिक सब्जेक्ट है वो तो सबको मालूम है, पर एक सब्जेक्ट और है गॉड बनने का, तो वो गॉड बनने का सब्जेक्ट है वो हम लोगों ने चूज किया है ना। सारे सब्जेक्ट को छोड़ करके गॉड बनने का सब्जेक्ट चूज किया। और गॉड बनने के लिए जैसे अपन कहते हैं कि MBA अगर करना है तो 4 सेमेस्टर होंगे, है ना, 2 साल में आपकी डिग्री मिलेगी, शर्त है। अगर आपको PhD करना है तो लगभग 4-5 साल का समय देना पड़ेगा, है ना, किसी के साथ रह करके उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जैसे हर सब्जेक्ट की एक शर्त है, तो ऐसे ही गॉड बनने की शर्त है। तो ये गॉड बनने की शर्त है कि भाई आपको नग्न रहना पड़ेगा, एक टाइम भोजन करना पड़ेगा, बालों के केस लॉन्च करना पड़ेंगे, धूप गर्मी बरसात सब सहन करना पड़ेगा, रजाई गद्दा नहीं लेना है, हाथ में आहार करना है, मच्छर आ जाए बाल आ जाए, ये सब शर्तें हैं, तो इसको अपन फॉलो करो। तो अपन फॉलो करेंगे तो बोले भगवान बनोगे। तो हम लोगों ने जो संभव इसलिए है कि ये सब्जेक्ट हम लोगों ने स्वयं चूज किया है, और स्वयं चूज किया है तो इसलिए कोई आपत्ति नहीं, है ना। जैसा जैसा गुरु ने कहा कि ऐसा करना है, ऐसे रहना है, ये शास्त्र हैं, ये भी गुरु की भूमिका निभाते हैं, मेंटर की भूमिका निभाते हैं, है ना। और इसलिए अपन देखते हैं ना कि लौकिकता में भी कहा जाता है कि यदि आपको एक बहुत ऊंचाइयों पर जाना है तो आप बुक्स पढ़िए, है ना। बुक्स एक गुरु है। तो हमें तो दोनों चीज मिल गई, जनवाणी के रूप में गुरु मिल गए और चेतन गुरु और अचेतन गुरु दोनों मिल गए। तो इसलिए हम लोग को कोई आपत्ति नहीं, कोई परेशानी नहीं। और हम लोग इस मार्ग पर कोई 20, हम तो 24-25 साल में आए, कई व्यक्ति जो है वो 20-22 साल में पहुंच गए, 20 साल में आ गए। हमारे जो गुरुदेव थे वो 16-17 साल में चले गए थे, तरुण सागर जी महाराज थे वो 11-12 साल में चले गए थे, जिनसेन स्वामी महाराज थे वो 8 साल 9 साल में चले गए थे, है ना। तो इसलिए जब हम कोई भी काम अपने मन से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, तो उसमें हमें कोई किसी प्रकार की बाधा आती नहीं। आचार्य गुरु विराट सागर जी की कोई ऐसी स्मृति जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं, जो अभी तक किसी को बताई नहीं गई? हाँ, गुरुदेव की तो बहुत सारी स्मृतियां हैं, है ना, पर कुछ स्मृतियां यही है कि एक स्मृति तो अभी लास्ट मोमेंट की है, जब गुरुदेव को स्वास्थ्य खराब हुआ और डॉक्टर ने उनको 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सारी व्यवस्थाएं जो थी वो चेतन अवस्था में सबको सौंप दी। स्पष्टतया वीडियो बनाकर बोल दिया कि भाई मेरा कोई भरोसा नहीं, और ये मैं अपना पद है आचार्य विश्व सागर जी महाराज को देता हूँ। और मैंने सभी आचार्यों को जो साधु थे सबको उन्होंने व्यवस्थाएं दे दी थी पहले से, सारे काम निपटा करके, और एक बहुत उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया, है ना। एक तो ये स्मृति भी जो सभी के, जो हमारे संघ के नहीं है, अन्य संघ के जो महाराज हैं वो भी इसको स्वीकार करते हैं और खुश होते हैं कि वाह, प्रशंसा करते हैं कि ऐसी समाधि बहुत कम लोगों की होती है ना। एक स्मृति ये भी है। और दूसरी स्मृति यही है हमारे लिए तो कि गुरुदेव ने हमको स्वीकार किया, और स्वीकार करके, है ना, मुनि पद, जो मुनि पद है ये परम पद है, ये पद दे दिया, तीसरा पद में पहुंचा दिया, आचार्य पद दे दिया, है ना, और भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये मधुर स्मृतियों में से। धाम में इतने सारे मुनि एक साथ आएंगे, महाकुंभ लगने वाला है, जनता को, जैन समाज को क्या संदेश देंगे? अपन देखें कि अभी अपन ने महाकुंभ देखा प्रयागराज में, गंगा में लोगों ने डुबकियां लगाई, और डुबकी लगा करके उन्होंने अपने सौभाग्य को जगाया और सोचा कि देखो हमने बहुत बड़ा काम किया है। वो महाकुंभ था, पर वो शरीर को शुद्ध करने का कुंभ था। और ये जो महाकुंभ है ये चलते फिरते तीर्थों का महाकुंभ है। यहाँ पर शरीर को नहीं धोया जाता, इनकी संगति में हमारी आत्मा साफ होती है, हमारे भाव साफ होते हैं, हमारे विचार साफ होते हैं, हमारे व्यवहार साफ होता है ना। तो जब हमें देखेंगे कि इंदौर की नगरी में संत ही संत, आज की डेट में अपन देखें जिस कॉलोनी में जाएंगे वहाँ संत मिलेंगे, है ना। पिछीधारी होंगे, कोई माता जी के रूप में होंगे, कोई मुनिराज के रूप में होंगे, कोई उपाध्याय, कोई आचार्य मिलेंगे अपन को आज इंदौर में। और सारी समाज व्यस्त हैं भक्ति करने में, क्योंकि अब जहाँ जहाँ जो महाराज हैं चौके लगाएंगे, आहार देंगे, प्रवचन सुनेंगे ना, सब व्यस्त हैं इस समय, है ना। तो ये संगति जो है
है ना, हम लोगों को, और कहा भी जाता है, ग्रस्तों को कहा गया कि संगति सर्व आर्य, तो आर्य पुरुषों की संगति करते रहिए जब भी मौका मिले। आपको देखो मौका मिला तो आपने तुरंत फॉलो किया कि नहीं किया, तो हमारा जी इंटरव्यू चाहिए, है ना। तो ये आर्य पुरुषों, जब आर्य पुरुष हमें मिलते हैं तो हमें अंतर से भाव उत्पन्न होता है कि चलो इनके पास बैठें, है ना, इनका इंटरव्यू लें, इनसे कुछ बातें करें, है ना। जी महाराज जी, बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। तो आपने सुना कि आज हमारे साथ विहर्ष सागर जी महाराज थे, जिन्होंने ये बात कही कि किस तरीके से गुरु के चरणों में रहने से, उनके सानिध्य में रहने से किस तरीके से अपने जीवन को आप एक अच्छे मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन अभिलाष तिवारी के साथ मेघा जैन, साधना न्यूज, मध्य प्रदेश।